के धमकी देते हैं, कुछ पैसे के लालची बता के वोट डलाते हैं, शराबी पिला के वोट डलाते हैं, गुस्से भी करते बोल के डरा धमका के वोट डलाते हैं। देखिए परसों बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 भोला नगर खाजा नगर में हमारे हैदराबाद के मेयर मैडम ने यहाँ पे आए, एमएलए दाना नागेंद्र आया है। दाना नागेंद्र कहता है अगर कार को वोट नहीं डाले तो तुम सबको लिए बहुत महंगा पड़ता है, मुसलमान का जीना हराम हो जाता है। देखिए मैं हमारा एमएलए दाना नागेंद्र ने कई ज़मीनें कब्जा करा है। जी हाँ, आज बहुत प्रॉपर्टी है उसके पास। हमारे हैदराबाद के मेयर के पास भी ज़मीन कब्जा करे सो है। ये किसके बाप की ज़मीन है कब्जा करे सो? टीआरएस पार्टी के लोग पूरे लोग हैं, एमएलए एमपी मिनिस्टर, यहाँ तक केटीआर केसीआर हरीश राव कल्वकुर्ती चंद्रशेखर ने चीफ मिनिस्टर भी कई ज़मीन कब्जा कर लिए। गरीबों पे गुंडागिर्दी करे हैं, गरीबों को झूठ बोल के वोट हासिल करे हैं, गरीबों को कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके झूठा एहसान मंगा के जेल को भेजे हैं और वो लोगों की ज़मीनें कब्जा कर लिए हैं। यहाँ तक टीआरएस के पार्टी के लोग खबरस्तान की ज़मीनें भी कब्जा कर लिए। अरे शर्म होना चाहिए हमारे टीआरएस पार्टी के एमपी एमएलए को, लुच्चे माँ के लोगों को, मुझे मादर चौधों को बोल रहा हूँ मैं, खबरस्तान की ज़मीनें तक नहीं छोड़ेंगे लोग। खबरस्तान की ज़मीनें तक कब्जा कर लिए तो फिर क्या सूरत लेके वोट मांगते हैं टीआरएस पार्टी के लोगों को? मैं एक समाधि कारकुन होकर पूछ रहा हूँ, अगर मर्द की औलाद है तो एक बाप को पैदा हुए तो मेरा सवाल का जवाब देना टीआरएस पार्टी वालों को बोल रहा हूँ। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, अगर मर्द की औलाद है तो टीआरएस पार्टी वालों को बोल रहा हूँ, फेस टू फेस बात करो बोल रहा हूँ मेरे साथ। हक की बात करते हैं, हम ईमान की बात करते हैं तो हमारे पे झूठा इल्ज़ाम लगा के जेल को भेजा जाता है। भाई एक सोशल वर्कर आवाम की खिदमत करने वाले, जब अगर कोई एमएलए एमपी कोई काम नहीं कर सके तो एक सोशल वर्कर काम कर रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं, तो वो क्या गुनाह है? क्या बोल के पूछ रहा हूँ मैं, क्या गुनाह है बताइए? जब अगर एमएलए महीने में काम कर सका तो फिर ये सोशल वर्कर क्यों काम करेंगे? बोलिए, सोशल वर्कर के वास्ते कभी कोई सोचा है? कोई सोशल वर्कर जब मेहनत कर रहा है, गरीब आवाम की खिदमत कर रहा है, कोई भी सोशल वर्कर के बारे में कोई सोचा है? सोशल वर्कर कैसा जीता है, कैसा मरता है, क्या खाता है, उसकी ज़िंदगी कैसी होती है सोचता है? अगर सोशल वर्कर अपनी मेहनत करके पसीना टपका के कुछ गरीबों को मदद भी कर सकता है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाइयों को, कई भाइयों हमारे किराए के घरों में रहते हैं, कभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाइयों के वास्ते कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मिनिस्टर कोई सोचा है? आज भी किराया बन नहीं सक रहे हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाइयों को, थोड़े मीडिया भाइयों को तनख्वाह भी नहीं है, तो फिर उनकी ज़िंदगी कैसा होंगी बताइए? उन्होंने जो मेहनत करते हैं हमारे मीडिया भाइयों को, आज तक भी कोई उन मीडिया भाइयों के वास्ते कोई सोचा नहीं है। आज मीडिया भाइयाँ किराया बन नहीं सके, कई तकलीफ़ें उठा रहे, उनके माँ बाप को पाल नहीं सक रहे, उनके बीवी बच्चों को पाल नहीं सक रहे, क्यों? वो तो आवाम की खिदमत कर रहे। मीडिया बोले तो जनता का तरफ का है, जनता को खिदमत करने के वास्ते मीडिया है, नेता लोगों की गुलामगिरी करने के वास्ते नहीं है। जब नेता लोग जो गलती करते हैं तो जब मीडिया वाले जो सच्चाई जो जनता के सामने लेके जाते हैं तो मीडिया वालों पे फालतू केस लगा के उन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करके एग्ज़ाम लगा के जेलों को भेजा जाता है। क्यों भाई? जब एक सोशल वर्कर आवाम की खिदमत कर रहा है तो सोशल वर्कर को सपोर्ट करने के बदल ये टीआरएस पार्टी वाले गुंडागिर्दी क्यों कर रहे हैं? लुच्चे मादर चौधों को बोल रहा हूँ मैं। 5 साल में एक बार इलेक्शन के टाइम पे महीने में दिखते हैं, झूठ मूठ बोल के वोट हासिल करते हैं, फिर उसके बाद कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मंत्री कोई महीने में नहीं आता है। क्यों बोलते हो? गरीबों को लूट लिए सो है। ये जो प्रॉपर्टी जो है दाना नागेंद्र के पास, वो गरीबों की प्रॉपर्टी है। जो हैदराबाद के मेयर जो है ना, मेयर के पास जो प्रॉपर्टी है ना, वो गरीबों की प्रॉपर्टी है। केटीआर के पास जो प्रॉपर्टी है ना, वो गरीब जनता की प्रॉपर्टी है। जो केसीआर के पास जो प्रॉपर्टी है आज, वो जनता की, पब्लिक की प्रॉपर्टी है। जो कविता के पास जो प्रॉपर्टी है वो जनता की प्रॉपर्टी है। जो मल्ला रेड्डी के पास जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी कमाया है ना, वो जनता की प्रॉपर्टी है। जो हमारे जितने भी टीआरएस पार्टी वाले कने जो प्रॉपर्टी है ना, गरीबों कने लूट ली से प्रॉपर्टी है। अभी भी बोल रहा हूँ, जो गरीबों के पास जो लूट ली है उनकी प्रॉपर्टी उनको दे दीजिए, वो गरीबों के साथ इंसाफ करिए। अरे मर्द की औलादा है, हिजरे मलुआ
अरे MP MLA को बोल रहा हूँ, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। क्या TRS वाले क्या जुल्म नहीं करे? TRS वाले कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करे? हमारे सोशल मीडिया वालों के साथ नाइंसाफ़ी करे, हमारे देश सोशल वर्करों के साथ नाइंसाफ़ी करे, कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करे TRS पार्टी वाले। फिर तो क्या सूरत लेके वोट मांगते हैं मादर चौधों को बोल रहा हूँ मैं। ये अल्फाज इसलिए कर रहा हूँ मैं, कोई महिला से कोई गरीब आदमी काम के वास्ते MLA के पास गए तो नहीं पहचानते बोल के बोलता, तो जब MLA नहीं पहचानता ना तो फिर वोट कैसा पूछता है? क्या हक से वोट पूछता है? इसका जवाब दीजिए। अभी TRS पार्टी वाले जितना गुंडागिर्दी करे हैं ना, कोई आज तक कोई पार्टी वाला गुंडागिर्दी नहीं करा। इसलिए तो TRS पार्टी वालों को मुंह तोड़ जवाब देना मेरे तेलंगाना में है। सो माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ मैं, TRS पार्टी को कुचल देना चाहिए। हमारे तेलंगाना का CM कल्वकुर्ती चंद्रशेखर राव ने पूरे गुंडों को लगा दिया है, रौड़ों को लगा है। हमारे को एक अच्छे नेता होना चाहिए। हम गरीब आवाम के वास्ते जो लड़ने वाला, जो फाइट करने वाला असेंबली में, वैसे नेता को चुनना चाहिए, वैसे MLA को वोट डालना चाहिए। जो हमारे गरीब की आवाम की खिदमत करने वाला हमारे MLA होना चाहिए। गरीब पे गुंडागिर्दी करने वाला MLA नहीं चाहिए हमारे को। इससे तो मैं तेलंगाना के जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अपना कीमती वोट सोच समझ के वोट दीजिए, मेहरबानी करके गुजारिश करता हूँ मैं। वोट को मत बेचिए, वोट मत बेचिए, वोट हिम्मत से वोट डालिए। जो पार्टी को वोट डालते हैं अगर वो कामयाब हो गया है, अगर वो काम नहीं कर सका तो उसको गला पकड़ के अपने को पूछने का पूरा हक अधिकार है जनता को। जो MLA अगर काम नहीं कर सकता है तो उसको चप्पल से भी मार के पूछने का जनता को हक है, क्योंकि तो जनता के तुपेल पे, जनता के सदके पे आज वो MLA बना हुआ है। बस्ती में 4 लीडर रहते हैं, 4 लीडरों से कामयाब नहीं होता, 10 आदमी से कामयाब होता है MLA। तो शर्म होना चाहिए MLA को। 4 बस्ती के लीडरों को पकड़ के बोकरीगिरी करके चमचे लोगों को पकड़ के वोट डला लेता नहीं है। हमारे से वोट डला के हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी करता है हम उसको मुंह तोड़ जवाब देना बोल के मैं तेलंगाना में है सो जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ। अरे आज तक कोई भी ओहदेदार हों दो, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हों दो, कोई चीफ मिनिस्टर रहें दो, कभी सोशल वर्कर के बारे में कोई सोचा है आज तक? मैं बोल रहा हूँ कोई कुछ काम करा है? हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाइयाँ आज जो मकान किराए पे रहते हैं, किराया नहीं बन सकते हैं मीडिया भाइयाँ, तो हमारे थोड़े मीडिया भाइयों को तनख्वाहें नहीं है तो फिर उनके बीवी बच्चों को क्या पालेंगे? बताइए। हमारे मीडिया भाइयों को कोई नौकरियाँ दिया है? हमारे मीडिया भाइयों को कोई ज़मीन दिया है? हमारे मीडिया भाइयों को कोई डबल बेडरूम दिया है? नहीं दिया। हमारे देश से सोशल वर्करों को इतनी मेहनत करता है, आवाम की खिदमत करने वाला हमें, हाँ, तो कभी कोई ज़मीन दिया है, कोई घरान दिए है, कोई नौकरियाँ दिए? नहीं दिए। क्यों नहीं देते मालूम है? ये जो TRS पार्टी वाले जो गुंडागिरी करते हैं ना, TRS पार्टी वाले अपनी प्रॉपर्टी भरते, गरीबों का खून चूसते, अपना खून पीते हैं। इसलिए तो हमारे तेलंगाना में जो लोग है माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ, अपना वोट सोच समझ के वोट देना चाहिए। हमारे TRS पार्टी वालों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमारे TRS पार्टी वाले जितना गुंडागिर्दी करें, कोई भी गुंडागिरी नहीं करे। जो गुंडागिर्दी करता है गरीब के साथ वो अच्छा नहीं रहेगा। जो गरीब की बदवा लेगा वो गारत हो जाएगा। जो गरीब का नाइंसाफ़ी करेंगे उन कोड़ की बीमार रहेंगे, उसको टक्कर होकर मर जाएगा, उन हार्ट अटैक आके मर जाएगा। क्यों? वो तो जो नेता लोग जो गरीब की बदवा लेते हैं ना, उन अच्छा नहीं रहता, तो गारत हो जाएगा उन। क्यों? वो तो गरीब का जो खून चूस के गरीब की जो ज़िंदगी बर्बाद करता है वो खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। उन खुद कुत्ते की मौत मरेंगे नेता लोग। अभी भी वक्त है सुधर जाना। TRS पार्टी वालों को एक सोशल वर्कर चेतावनी देता हूँ मैं, अभी भी वक्त है सुधर जाओ बोल के बोल रहा हूँ TRS पार्टी वालों को।